साल 2006 की बात है। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में लहरों के बीच एक बहुत बड़ा जहाज बहता हुआ आ रहा था। एकदम खामोश, एकदम वीरान। न उस पर कोई इंसान था, न कोई नाम, न कोई पहचान। ये कहानी है जियान सेंग की, एक ऐसे रहस्य की जिसने दुनिया के बड़े बड़े समुद्री जासूसों के भी होश उड़ा दिए थे। हाँ, सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन असलियत तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। सोचिए, एक 80 मीटर लंबा टैंकर, मतलब एक तैरती हुई बिल्डिंग, खुले समंदर में बिल्कुल अकेली बेजान सी पड़ी थी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से, जब ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों की नज़र इस लावारिस जहाज पर पड़ी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खोज एक ऐसी पहेली को जन्म देने वाली है जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। तारीख थी जनवरी 2006। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट वॉच की टीम अपनी रोज़ की हवाई पेट्रोलिंग पर थी। तभी उनकी नज़र कारपेंटेरिया की खाड़ी में एक बड़े से साई पर पड़ी। वो बस बह रहा था, बिना किसी मकसद के, बिना किसी रफ्तार के। ऐसा लग रहा था मानो समंदर में कोई रूह तैर रही हो। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी। पूरे 80 मीटर लंबी, यानी करीब करीब एक 8 मंजिला इमारत जितनी। और जरा सोचिए, इतना बड़ा जहाज जब इस तरह लावारिस तैरता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। शुरुआती रिपोर्ट ने तो इस मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। कोस्ट वॉच ने कई बार रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। जहाज पर न कोई नाम था, न कोई झंडा, और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। ये वाकई में एक भूतिया जहाज था। तो अब बारी थी जहाज पर चढ़कर देखने की। और जब जांच टीम उस खामोश जहाज पर पहुंची तो उनका सामना एक ऐसे मंजर से हुआ जिसने जवाब देने के बजाय हजारों नए सवाल खड़े कर दिए। चलिए देखते हैं कि उन्हें अंदर क्या मिला। अब देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी। जांच करने वालों को लगा कि शायद जहाज पर डाकुओं ने हमला किया होगा या कोई भयानक हादसा हुआ होगा। लेकिन अंदर अंदर सब कुछ एकदम शांत और तरतीब से रखा हुआ था। कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं। और तो और जहाज का इंजन भी बिल्कुल ठीक ठाक था। बस किसी ने उसे बड़े आराम से बंद कर दिया था। अंदर की जांच ने तो पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। जहाज का जो नाम था उसे किसी ने जानबूझकर पेंट से पोत दिया था। क्रू के कमरे खाली थे, लेकिन एकदम साफ सुथरे। पर किसी का कोई पर्सनल सामान नहीं मिला, कोई दस्तावेज नहीं, यहाँ तक कि जहाज की लॉगबुक भी गायब थी। और सबसे अजीब बात, जहाज पर कोई गैर कानूनी सामान भी नहीं था। न ड्रग्स, न हथियार, कुछ भी नहीं। ये बात सिर्फ नाम छिपाने की नहीं थी, ये उस जहाज की पूरी पहचान मिटाने की कोशिश थी। उसका जो आईएमओ नंबर होता है, जो स्टील में उकेरा जाता है, उसे भी किसी ने बहुत मेहनत से घिसकर मिटा दिया था। मतलब साफ था, ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बहुत सोची समझी साजिश थी। तो अब तक की जांच से लग रहा था कि ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा। टीम के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं था। लेकिन फिर उन्हें एक चीज मिली, एक ऐसी चीज जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और वो चीज थी जहाज के अगले हिस्से में मिली एक बहुत मोटी और भारी रस्सी जो टूटी हुई थी। ये कोई मामूली रस्सी नहीं, बल्कि एक टो रोप थी, यानी वो रस्सी जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को खींचता है। बस एक ही झटके में सब साफ हो गया। जियान सेंग अकेला नहीं था, उसे कोई और जहाज खींच रहा था। अब इस गुत्थी को समझने के लिए जरा एआईएस के बारे में जान लेते हैं। ये एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है जो हर बड़े जहाज पर लगा होता है और उसकी लोकेशन बताता है। लेकिन इसे जानबूझकर बंद भी किया जा सकता है अगर किसी को छिपना हो तो। और पता है क्या? ठीक वैसा ही कुछ हो रहा था। जब उस पूरे इलाके का एआईएस डेटा खंगाला गया तो पता चला कि वहां कुछ और जहाज भी थे जिनके सिग्नल बार बार गायब हो रहे थे। ये एक बहुत बड़ा इशारा था। कोई दूसरा जहाज था जो लुका छिपी का खेल खेल रहा था, और शायद वही जियान सेंग के राज जानता था। तो अब सारे सुराग सामने थे। टूटी हुई रस्सी, मिटाई हुई पहचान और गायब होते एआईएस सिग्नल। जब इन सारी टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसने जियान सेंग के हर सवाल का जवाब दे दिया। और वो तस्वीर थी एक घोस्ट शिप नेटवर्क की। ये ऐसे जहाज होते हैं जिनकी कोई ऑफिशियल पहचान नहीं होती।
उनकी पहचान को मिटा दिया जाता है ताकि उनसे गैर कानूनी काम करवाए जा सके। और अगर ये पकड़े भी जाएं तो किसी को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि कागजों पर तो इन जहाज़ों का कोई मालिक ही नहीं होता, वो बस एक भूत होते हैं। और इनका काम करने का तरीका भी बड़ा शातिर होता है। पहला कदम, जहाज की पहचान को पूरी तरह मिटा दो। दूसरा, उसे किसी और जहाज से खींचो ताकि इंजन का कोई रिकॉर्ड ही ना बने। तीसरा, एक ऐसा क्रू रखो जो जरूरत पड़ने पर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सके। और चौथा और आखिरी कदम, अगर पकड़े जाने का जरा भी डर हो तो जहाज को वहीं समंदर में छोड़ दो। और ये थ्योरी जियान सैंग के मामले में बिल्कुल फिट बैठती है। क्रू कहाँ गया, वो दूसरे जहाज पर चला गया। पहचान क्यों मिटाई गई, ताकि असली मालिक तक कोई ना पहुंच सके। इंजन क्यों बंद था, क्योंकि जहाज को खींचा जा रहा था। जब रस्सी टूटी तो क्रू ने उसे वहीं छोड़ा और अंधेरे में गायब हो गए। तो इस कहानी का अंत भी उतना ही अजीब है जितनी इसकी शुरुआत थी। पहेली तो लगभग सुलझ गई, लेकिन अब सवाल था कि उस जहाज का क्या किया जाए, उस सबसे बड़े सबूत का क्या होगा। क्योंकि कोई भी उस भूतिया जहाज पर अपना दावा करने के लिए सामने नहीं आया, तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 2006 में जियान सेंग को गहरे समंदर में ले जाकर हमेशा के लिए डुबो दिया गया, और इसके साथ ही वो जहाज अपने सारे राज लेकर समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। जियान सिंह तो डूब गया, पर अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गया जो आज भी समंदर की लहरों में गूंजते हैं। वो चालक दल आखिर कहाँ गया? वो दूसरा जहाज कौन सा था जो उसे खींच रहा था? इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, जियान सेंग का असली नाम और उसकी असली कहानी क्या थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।